हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर क्लास 10th। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर क्लास 9th के दिए थे। आज क्लास 10th का शुरू कर रही हूँ, तो बारी बारी से दोनों क्लासेस के लिए चैप्टर मैं आपको देती रहूँगी। ठीक, आज के वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है, इसके सारे टर्म समझाऊंगी, क्योंकि अगर हमें छोटे छोटे टर्म्स के बारे में मालूम नहीं होगा तो हमारा अप्पा चप्पा टप्पा हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें छोटी छोटी कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, जैसे कि डीलर, कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट। अब ये डीलर क्या होता है? बिजनेस में जो लोग सामान खरीदते या बेचते हैं वो डीलर। कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर सामान खरीदा जाता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस दोनों सेम होता है, जो कि प्रिंट होता है सामान के ऊपर, जो कि सामान खरीदा या बेचा जाता है। राइट। इसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है जब हमें कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस है हमारा, या यूं कहे कि जो भी हमारा लिस्ट प्राइस है, उस पर हमें कुछ छूट दुकानदार के द्वारा दी जाती है। जैसे कि अगर 50 रुपये मार्क प्राइस है किसी भी सामान का, तो उस पर जब 10% यानी 5 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट यानी छूट मिल जाती है, तो हमें उस पर 50 रुपये में से 5 रुपये माइनस करके जो है 45 रुपये ही देने होते हैं। तो वहाँ हमारा फ़ायदा होता है, तो वो उसको कहते हैं हम डिस्काउंट। राइट। ये तो थी कुछ एक बेसिक टर्म्स। इसके आगे बहुत ही फ्लुएंटली जिन टर्म्स का यूज़ करेंगे हम इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मालूम हो हमें ये जीएसटी होता क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले के टाइम में जब हमारे मोदी सर की गवर्नमेंट नहीं आई थी, उससे पहले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लाइक दैट। तो अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे, तो हम जगह जगह टैक्स भरते रहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता था। बहुत सारे व्यापारी जो है इस तरह सोचते थे कि हमें इतना जो है इधर जाना पड़ेगा, ये पेपर पूरे करने पड़ेंगे। उस वजह से वो कई बार इस फील्ड में आते ही नहीं थे। तो हमारे मोदी सर ने क्या किया, उन्होंने वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी लेकर आए, जो कि जीएसटी है। उन्होंने जीएसटी सबके ऊपर लगाया। जीएसटी 3 तरीके का होता है: एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। आपका जो एसजीएसटी होता है और यूजीएसटी, एक यूजीएसटी भी होता है। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक स्टेट के अंदर जो टैक्स लगता है उसे हम स्टेट जीएसटी कहते हैं, और यूजीएसटी एक यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, तो उसके अंदर जो टैक्स लगता है वो यूजीएसटी। कहने का मतलब ये है, स्टेट के अंदर ही जो टैक्स लगता है वो कहलाता है स्टेट जीएसटी, जिसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। दूसरा होता है सीजीएसटी, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। इसके अलावा है आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी पे करना पड़ता है हमें जब, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों गवर्नमेंट अपना अपना हिस्सा अपने आप जो है वो चार्ज कर लेती है। यहाँ हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी में हमें वहाँ पर अलग अलग पे करने की ज़रूरत होती है। ओके।
तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी जो हमारा बिजनेस का लेन देन होता है वो दो तरीके से होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है? जो स्टेट के अंदर होता है। जैसे कि हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, जैसे कि हमने किसी चीज़ को बनाया यूपी में, सपोज लखनऊ में हमने बनाया कोई चीज़ बेचने के लिए, पेन बनाया, मान लेते हैं हमने पेन बनाया, लखनऊ की एक कंपनी ने पेन बनाया और उसने क्या किया, कानपुर में ले जा करके उसको बेच दिया। तो लखनऊ और कानपुर दोनों एक ही स्टेट के हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर हमें SGST और CGST को देना पड़ेगा। SGST अलग और CGST अलग, ये दोनों लोग चार्ज करेंगे हमसे। इंट्रा स्टेट जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें SGST और CGST दोनों देना पड़ता है, राइट। और इंटरस्टेट स्टेट टू स्टेट जो ट्रांजैक्शन स्टेट टू स्टेट होती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अब ये इंटरस्टेट स्टेट टू स्टेट का मतलब, जैसे दिल्ली में कोई चीज़ प्रोड्यूस की गई और उसको जो है किसी दूसरी स्टेट में हमने जा कर के बेचा। दिल्ली में हमने पेन बनाया और उसको बेचा हमने मध्य प्रदेश में, MP में। तो ये हो गई हमारे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जो हम पे करेंगे वो IGST पे करेंगे। जो इंट्रा स्टेट होता है वहाँ हमें CGST और CGST और SGST दोनों पे करने होते हैं। और IGST हमें स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शन, जिसको हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो पे करना होता है। ओके। इसके अलावा हमारा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट या GST ऑन वैल्यू एडिशन। अब ये क्या बोला है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो है हमें फ्लुएंटली इस चैप्टर में आएंगी, हमें फेस करनी पड़ेगी और हमें इसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इसको भी हम समझ लें, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है या GST ऑन वैल्यू एडिशन क्या होता है। तो जब कोई बायर या सेलर, या यूँ कहिए जब कोई व्यापारी किसी सामान को परचेज करता है तो GST पे करता है, राइट। जब भी कोई व्यापारी सामान परचेज करता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ GST के बारे में हम ITC के बारे में सोच भी नहीं सकते। ITC के बारे में हम तभी सोचेंगे जब हम बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम बल्क में सामान खरीदेंगे और बल्क में ही बेचेंगे, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं ITC के बारे में या इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। बट वहाँ जहाँ बल्क में सामान खरीदा या बेचा नहीं जाता, या यूँ कहिए कि खुद खरीद के दूसरे को बेचा नहीं जाता, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा जाता है, तो वहाँ हम ITC के बारे में सोच नहीं सकते, ITC को क्लेम नहीं कर सकते। तो जब भी कोई सामान खरीदा जाता है तो वहाँ हम GST पे करते हैं। आपने देखा होगा सामान जब हम किसी डीलर के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो वो हमारे पर GST लगाता है, उस GST को हम पे करते हैं, राइट। तो और जब उसी सामान को हम आगे किसी को बेचते हैं, जब हम सेल करते हैं, तो वहाँ हम GST चार्ज करते हैं। जब हम परचेज पर GST पे करते हैं और सेल पर GST चार्ज करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है इनपुट GST। अगर सेल पर जो GST हम पा रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, इनपुट GST ज़्यादा है, कहने का मतलब अगर हमारा सेल पर GST ज़्यादा है और परचेज पर GST कम है, तो उस केस में हमें GST पे करना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगर हमने परचेज पे ऑलरेडी ज़्यादा दे दिया है और सेल पर हमें GST कम मिला है, तो उस केस में हम गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है गवर्नमेंट हमें पैसे देगी, हम उसको फर्दर किसी ट्रांजैक्शन के लिए सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि GST के बारे में, कि
या टैक्स क्रेडिट या आईटीसी क्या होता है। किसी परचेज पर टैक्स पे किया जाता है और सेल से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आज की सारी जो डिस्कशन है, सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं मुझसे, राइट। और बच्चों, मेहनत करते रहिए। इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में भी, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जीएसटी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ट्राई करूँगी आपके लिए शॉर्ट में जितना ज़्यादा आपको दे सकूँ। ओके, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।